सुनिए, मैं बाली को एक ही बाणी से मार दूंगा अगर वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से किसी की भी शरण में जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। हे भाई, जिसको मित्र का दुख देखकर हृदय में दुख ना हो, ऐसे मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और हे भाई सुग्रीव, जो अपने सुमेरु पर्वत के समान दुख को राई के समान जाने और मित्र के राई के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने, ऐसा ही मित्र शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। और हे भाई, जिस मित्र को स्वभाव से ऐसा अनुभव नहीं होता, उसको तो देखने में भी पाप लगता है। भगवान ने देखे मित्रता की कितनी अच्छी मिसाल दी है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, उसे मित्र नहीं समझना चाहिए, उसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र के छोटे से दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए, ऐसा मित्रता का गुण होना चाहिए, उसी से ही मित्रता करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पर बताई है। और हे सुग्रीव भाई, जो अपने मित्र को कुपथ से सुपथ पर चलाए, उसके गुणों को छुपाए और उसके दोषों का निवारण करे, वही मित्र उत्तम मित्र होता है। भगवान जी कहते हैं, मित्र जो अपने मित्र के अवगुणों को छिपा ले और उसके जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो उसको प्रकट करे, अर्थात उसको बुरे मार्ग से हटा करके सद्मार्ग पर चलाए और उसके अच्छे गुणों के लिए उसको प्रेरित करे, ऐसा मित्र बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा भगवान जी कहते हैं। सदा सोच त्यागं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इसलिए हे भैया सुग्रीव, अब आप चिंता का त्याग कर दीजिए, मैं हर प्रकार से आपके काम आऊंगा। देखिए, जब भगवान जी ने कहा कि सुग्रीव तुम चिंता मत कीजिए, मैं हर प्रकार से तुम्हारे कार्य को करूंगा, तो सुग्रीव को कुछ संशय हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि बाली में इतना बल है कि जब उसके सन्मुख कोई लड़ता है तो आधा बल खींच करके उसमें आ जाता है। सुग्रीव को यह संशय हो जाता है कि पता नहीं रघुवीर बाली का वध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो संशय मन में करके भगवान जी से क्या कहता है। रघुनाथ हे प्रभु, बाली बहुत रणधीर है और पराक्रमी है, उसे जीत पाना बहुत मुश्किल कार्य है।